जय सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल राम कथा में। आप लोगों को ये बात पता होगी कि हमें प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं होता है। समय की बहुत ज़्यादा अनुकूलता होती है, तो जिसके कारण हम प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम रामचरितमानस का पाठ करें, पूरा नहीं तो कम से कम एक दोहा करें। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रभु श्री राम जी ने ऐसे कौन से दो दोहे बताए हैं जिन्हें हम प्रतिदिन अगर उसका उच्चारण करते हैं, पूजा के समय अगर उसे एक बार भी पढ़ लेते हैं, तो आपके जीवन में किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहेगी और श्री रामचरितमानस का पूरा उसका सार आपके जीवन में उतरेगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वो चौपाइयाँ हैं जिसे आप प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो जो हमारी पहली चौपाई आती है वो आती है उत्तरकांड की चौपाई। तो हमारी जो पहली चौपाई है वो है उत्तरकांड की ये चौपाई आप सभी को पता होगी, आप सभी ने सुनी होगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बताया है कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता, कोई पाप नहीं है। देखिए, आज के जीवन में हम सभी को यह सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से दूसरों की भलाई करें, मदद करें। देखिए, हमेशा यही बात बोली जाती है कि मनुष्य को मनुष्य समझना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को दुख देकर जिन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है, लेकिन यह काम नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी दुखी हो तो उसके दुख को हमेशा अपना दुख समझना चाहिए, उसको देखकर सुख नहीं महसूस करना चाहिए। तो आप लोग प्रतिदिन यह चौपाई का पाठ ज़रूर करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। देखिए, रामचरितमानस का मतलब यह क्या है? रामचरितमानस का मतलब होता है कि आपका मन, मानस का मतलब होता है आपका मन। जो ये भी चौपाई अगर आप पढ़ते हैं और आपने अगर अपने जीवन में इसे नहीं उतारा तो इसे पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होगा। इसीलिए आप इसकी कोई भी चौपाई पढ़िए तो उसको आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। तो कलयुग में इस चौपाई का ही महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आप प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप पूजा करते समय पर प्रतिदिन इस चौपाई को ज़रूर से ज़रूर एक बार पढ़िए और उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। इसी तरह से मैं आप लोगों को बताऊं कि दूसरी चौपाई कौन सी है। इसी तरह से जो हमारी दूसरी चौपाई है वो आती है हमारे सुंदरकांड से। तो देखिए, जो मैंने पहली चौपाई बताई है या तो आप उसे पढ़ सकते हैं और या फिर आप इस चौपाई को पढ़ सकते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, साफ मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस चौपाई में यही बताना चाहते हैं कि आपके मन में अगर मैल है, आपके मन में किसी के लिए द्वेष है, आप किसी के लिए अपने मन में जलन की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, तो आप कितना भी श्री रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए, उसका आपको कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। जब भी आप रामचरितमानस का पाठ करिए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता से यही प्रार्थना करिए कि सभी व्यक्ति सुखी हों और आपका मन निर्मल हो, बिल्कुल गंगा जल की तरह।
तो जब भी आप पाठ करिए, आप पूरे रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाते हैं तो मत करिए, लेकिन इन 2 चौपाइयों का पाठ आप ज़रूर करिए और इन चौपाइयों को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। और जब भी रामचरितमानस को पढ़िए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से यह प्रार्थना करिए कि आपका मन साफ हो, आपके दिल में, आपके मन में किसी के लिए भी कोई भी द्वेष नहीं होना चाहिए। तभी आपको श्री रामचरितमानस का पाठ का फल ज़रूर मिलेगा। मानस का मतलब होता है आपका मन। आपका मन अगर अच्छा होगा तो आपने जो भी पाठ किया है, जो भी पूजा पाठ करी है, अगर आप एक अगरबत्ती भी जलाते हैं तो उसका फल आपको तभी मिलेगा जब आपका मन साफ होगा। तो आप लोग प्रतिदिन इन 2 चौपाइयों का पाठ अवश्य करिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। श्री रामचंद्र की जय।